बीपीएससी शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक कैसे? शिक्षा विभाग कर रही शिक्षकों को लुभाने और लड़ाने का एक साथ प्रयास। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, एक आज ही अहम पत्र जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से और उस पत्र के अनुसार बीपीएससी शिक्षकों को लुभाने का प्रयास किया गया है, तो वहीं नियोजित शिक्षकों को आपस में बैर कराने का प्रयास किया गया है। इन तमाम बिंदुओं पर आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरत है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सुनने में आपको अजब ही महसूस हो रहा होगा कि आखिर कैसे बीपीएससी शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद ग्रहण करेंगे। जरा सोचकर देखा जाए दोस्तों, तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा एक तथ्यहीन और आधारहीन पत्र जारी किया गया है, जिसके आधार पर तमाम वैसे माध्यमिक विद्यालय जहां की स्थानीय निकाय के शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन सभी के स्थान पर अब नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक को प्रभार लेने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, पत्र में अंकित बिंदुओं के अनुसार ये तो सत्य है कि नियमित शिक्षक के आगे सारे के सारे फीके पड़ जाते हैं। ना तो नियोजित शिक्षकों को प्रभार दिया जा सकता है और ना ही विद्यालय अध्यापक को प्रभार दिया जा सकता है। वैसे माध्यमिक विद्यालय जहां के नियोजित शिक्षक प्रभार में हैं और वर्षों से उस विद्यालयों को संचालित कर रहे हैं, यहाँ तक कि कई परीक्षाओं का संचालन उन्होंने किया है। यहाँ तक कि जिस वक्त विद्यालय को चलाने वाले कोई नहीं थे, उस वक्त नियोजित शिक्षकों ने अपनी पूर्ण भागीदारी निभाते हुए उस विद्यालय को चलाया है। और आज जब वक्त आया कि अब नियमित रूप से प्रधानाध्यापकों की बहाली की जाएगी, उससे पहले ही एक पत्र जारी कर दिया गया कि स्थानीय निकाय के नियुक्त शिक्षक जो कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, उनके स्थान पर बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से बातें करना चाहेंगे। पहला सवाल कि इसी पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है, नियमित शिक्षकों के आगे बीपीएससी शिक्षक भी प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं बन सकेंगे, और उसमें भी नियमित वैसे शिक्षक जो कि 1 to 8 के शिक्षक हैं और बीपीएससी से बहाल सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी के भी टीचर हैं, तो उनके स्थान पर नियमित शिक्षक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बनेंगे। सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग की नज़रों में दोनों ही राजकर्मी है, दोनों ही बिहार सरकार के कर्मी है। तो अगर दोनों ही कर्मी है तो एक तरफ देख लिया जाए, विद्यालय अध्यापक सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी के अध्यापक हैं, जबकि 1 to 8 के टीचर भले ही नियमित शिक्षक हैं, परंतु 1 to 8 के ही यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के ही शिक्षक हैं। तो आखिर इन दोनों बिंदुओं पर अगर तुलना किया जाता है, राजकर्मी शिक्षा विभाग मान रही है, तो हर हाल में बीपीएससी शिक्षकों को भी नियमित शिक्षकों से ऊंचा दर्जा प्रदान कर देना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के टीचर हैं। इस आधार पर बीपीएससी शिक्षकों को भी यहाँ पर छलने का प्रयास किया गया है। क्योंकि दोस्तों, अगर उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, तो वहीं अंचल में रेवेन्यू अफसर बहाल होते हैं। अब सवाल उठता है कि दोनों ही बीपीएससी के माध्यम से ही बहाल हुए हैं, दोनों ही राजकर्मी है, दोनों ही बी ग्रेड की नौकरी है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ और रेवेन्यू अफसर यानी आरओ, दोनों में वरीय कौन होगा? तो दोस्तों, हम बता दें कि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी जो कि पूरे प्रखंड के मालिक हैं और सभी विभागों के मालिक हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को ही वरीय माना जाता है और उनके निकट में रेवेन्यू अफसर को कनीय माना जाता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि राजकर्मी नियमित शिक्षक भी है और बीपीएससी शिक्षक भी है, तो हर हाल में बीपीएससी शिक्षक जो कि सेकेंडरी के टीचर या फिर सीनियर सेकेंडरी के टीचर हैं, तो उनका पद नियमित कोटि के शिक्षक से ऊंचा हुआ। इसके आधार पर भी बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद ग्रहण करने का आदेश देना चाहिए था। अब आइए दोस्तों, ये तो हो गई दोस्तों अगर शिक्षा विभाग अगर विद्यालय अध्यापकों को राजकर्मी के रूप में प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद ग्रहण करने का आदेश देती है। अब दूसरा सवाल उठता है कि आखिर विद्यालय अध्यापक को आपने राजकर्मी माना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी कोई सेवा संहिता है क्या? आज की तिथि में अगर विद्यालय अध्यापकों को 1 माह की छुट्टी चाहिए तो क्या शिक्षक छुट्टी ले पाएंगे? आज की तिथि में अगर बीपीएससी शिक्षक
गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, तो उन्हें कोई छुट्टी दी गई है क्या? आज की तिथि में अगर विद्यालय अध्यापकों को अर्जित अवकाश की आवश्यकता पड़ती है तो वो ले सकते हैं क्या? सवाल उठता है कि इनकी तो कोई सेवा संहिता ही नहीं है। सिर्फ व सिर्फ 2 ही छुट्टियों का प्रावधान वर्तमान में किया गया है और उस आधार पर विद्यालय का प्रधान बनाने का आदेश निर्गत किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही आधारहीन है और तथ्यहीन है। और तीसरा मुख्य बिंदु कि वर्तमान में तमाम बीपीएससी से बहाल शिक्षक प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं और प्रोबेशन पीरियड 2 वर्षों का है। भले ही एक पत्र जारी किया गया था कि 1 वर्ष किया जाता है, लेकिन वो तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि जारी किया गया पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि 1 वर्ष के बाद तमाम बीपीएससी शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा, क्या वो प्रोबेशन पीरियड में रहने लायक हैं या फिर नहीं है। हालांकि किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाएगा, शिक्षा विभाग द्वारा इन बिंदुओं पर अभी कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन ये बात जरूर है कि 1 वर्ष बाद उनका मूल्यांकन होगा। अगर वो सक्षम पाए जाते हैं तो उनका प्रोबेशन पीरियड समाप्त कर दिया जाएगा, अगर असक्षम रहते हैं तो 1 वर्ष और उनका प्रोबेशन पीरियड ही रहेगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि फिलहाल 2 वर्षों का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है बीपीएससी शिक्षकों का, और प्रोबेशन पीरियड के दौरान कहीं भी किसी भी विभाग में वो बरिए नहीं हो सकते अपने ही समकक्ष कर्मी के आगे। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा ही बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद ग्रहण करने का आदेश क्यों जारी कर दिया गया। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि एक तरफ शिक्षा विभाग बीपीएससी शिक्षकों को लुभाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों के साथ लड़ाने का प्रयास कर रही है। कहीं से भी एक भी तथ्य नहीं होगा जिसके आधार पर शिक्षा विभाग यह खुलासा कर सकती है कि आखिर किस आधार पर तमाम स्थानीय निकाय के शिक्षकों से विद्यालय अध्यापक बरिए होंगे। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर कोई आधार बनता है, शिक्षा विभाग को लगता है कि स्थानीय निकाय से नियुक्त शिक्षकों से वरीय विद्यालय अध्यापक होंगे, तो इसके संबंध में कोई एक ही तथ्यात्मक बिंदु पत्र के माध्यम से जारी करके दिखा दे। मैं दावा करता हूं कि एक भी तथ्य नहीं होगा जिसके आधार पर वरीय कहा जा सकता है, लेकिन पत्र निकाल देने से कुछ नहीं होगा। बिहार के शिक्षक इतने मूर्ख नहीं है जो नियमावली नहीं जानते और नियम का पालन कैसे हो इसे नहीं जानते। और दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी शिक्षकों को कैसे लुभाने का प्रयास किया जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षकों को बिना कुछ दिए ही विभाग खुश करने में जुटी हुई है। शिक्षा विभाग ये चाहती है कि कुछ हम ऐसा कर दे जिसके आधार पर बीपीएससी शिक्षकों को कुछ देना भी नहीं पड़े और हमारी वाहवाही भी होती रहे। और देने के क्रम में क्या होगा, वो तमाम प्रकार की छुट्टियां हैं जो आज तक लागू नहीं की गई है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा विभाग होगा, पूरे देश की हम बातें कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा विभाग होगा जहां की बहाल होने वाले कर्मियों की कोई सेवा संहिता नहीं होगी। सोचिए जरा कि आज की तिथि में किसी भी विभाग में अगर सरकारी कर्मी की नियुक्ति होती है, चाहे वह बिहार पुलिस ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रखंड में बहाल होने वाले क्लर्क ही क्यों ना हो, चाहे वो रेलवे में बहाल होने वाले ग्रुप डी के ही कर्मी क्यों ना हो, यानी किसी भी विभाग में अगर आज की तिथि में कर्मियों की नियुक्ति होती है जो कि बिल्कुल ही सरकारी कर्मी होते हैं, तो उनके लिए पहले सेवा संहिता का निर्माण किया जाता है। और बहाल होने से पहले ही सेवा संहिता में इस बात का उल्लेख होता है कि कर्मियों को कौन कौन सा अवकाश दे होगा, कर्मियों को और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएगी। तो इन तमाम बिंदुओं का उल्लेख रहता है सेवा संहिता में, और उसके बाद ही सरकारी कर्मियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन विद्यालय अध्यापकों की बातें कर ली जाए तो जरा सोचिए कि आज की तिथि में लगभग 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन उनकी सेवा संहिता ही नहीं दी गई। रही बात नियमावली की, बिना नियमावली का नियुक्ति किया ही नहीं जा सकता है। और विद्यालय अध्यापक से संबंधित आज की तिथि में जो भी नियम और कानून यानी नियमावली है, वो विद्यालय अध्यापकों के लिए नहीं है, बल्कि सरकार और शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापकों को नियुक्त करने के लिए इस नियमावली का निर्माण किया था, और उसी नियमावली को आज भी ढो रही है। शिक्षकों को क्या सुविधा मिलना चाहिए, शिक्षकों का स्थानांतरण आखिर कब होगा, इस पर एक पल भी नहीं सोचती है बिहार की शिक्षा विभाग। क्योंकि राजकर्मी अगर नियमित शिक्षकों को माना जाता है तो बीपीएससी शिक्षक को भी सरकारी शिक्षक कहते हैं। तो जब नियमित शिक्षकों के लिए प्रावधान है तो उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, नियमित शिक्षकों के क्रम में ये भी देखा गया है कि नियुक्ति के 6 महीना बाद ही आरडीडी स्तर से ट्रांसफर हो गया है, स्थानांतरण हो गया है, और वो भी ऐच्छिक स्थानांतरण हो गया है। तो आखिर बीपीएससी शिक्षकों को जहां राजकर्मी माना जा रहा है
उन्हें प्रभारी प्रधानाध्यापक का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो उनके ऐच्छिक ट्रांसफर के ऊपर शिक्षा विभाग द्वारा कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी किया जाता? क्यों नहीं ये बातें कही जाती है कि जिस तरह से नियमित शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान है, उसी तरह बीपीएससी शिक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। यानी विद्यालय अध्यापकों को दिए जाने वाले सुविधाओं से ध्यान हटाने के लिए ही शिक्षा विभाग द्वारा आनन फानन में आकर तथ्यहीन पत्र निकाल दिया गया है, आधारहीन पत्र निकाल दिया गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के स्थान पर विद्यालय अध्यापक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है। और रही बात उधर नियोजित शिक्षकों की, तो यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को भी धैर्यपूर्वक अपना काम निकालना होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग कुछ नहीं, सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों को राजकर्मी के बिंदु पर, सेवा निरंतरता के बिंदु पर ध्यान भटकाने के उद्देश्य को लेकर ऐसा पत्र निकाल रही है ताकि शिक्षक इसी में उलझे रहे, भूल जाए कि आखिर सेवा निरंतरता का भी लाभ चाहिए, भूल जाए कि हमें ऐच्छिक स्थानांतरण का भी लाभ चाहिए, और आपस में ही बीपीएससी शिक्षक और नियोजित शिक्षक लड़ झगड़ कर विद्यालय स्तर पर बने रहे और शिक्षा विभाग इसका भरपूर फायदा उठाती रहे। बस इन्हीं नीतियों के लिए ही शिक्षा विभाग द्वारा इस आधारहीन पत्र को जारी किया गया है, जो कहीं से भी तथ्यात्मक साबित नहीं होता है, क्योंकि जारी किया गया पत्र में एक भी वैसा तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह साबित किया जा सकता था कि आखिर नियोजित शिक्षकों से वरीय हुए बीपीएससी शिक्षक, इसके आधार पर नियोजित शिक्षकों के जगह विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में प्रभार दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर अवश्य करेंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।